Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। Today's session we are going to start with new chapter exponents and powers. तो पहला देखेंगे definition. What are exponents? Exponents are used to represent a number which is multiplied many times by itself. यानी कि अगर a एक नंबर है तो a को हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो इंस्टेड ऑफ ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बजाय हम लोग इसको लिख सकते हैं 5⁻5, यानी कि 5 जो है ये नंबर है, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 5 बार, तो 5⁻5। नेक्स्ट, हियर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग गेटिंग द प्रोडक्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पावर। एक और एग्जाम्पल है 6 का, 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6, दैट मीन्स 6 इज मल्टीप्लाइड 7 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिएगा 6 को हम लोगों ने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6⁻7। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? 6⁻7। ओके, वेयर 6 इज द बेस and 7 is the power। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोगों को बहुत बड़ा नंबर दिया गया तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम लोगों को एक्सपेंशन फॉर्म में पहले करना है। देखिएगा 5,76,450, 5,76,450। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले 5 lakhs, 5 along with 5 zeros प्लस 70,000, यानी कि 7 with 4 zeros प्लस 6,000, 6 with 3 zeros, 400 यानी 4 with 2 zeros, लास्ट इज 50, दैट मीन्स 5 with 1 zero। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? 5 lakhs को हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5, यानी कि 10 को हम लोगों को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 टाइम्स। तो बार बार हम लोग 10 × 10 × 10 5 टाइम्स लिखने के बजाय हम लोग लिख सकते हैं 10⁻5। So this 5 lakhs becomes 5 × 10⁻5। यहाँ पे देखिएगा 70,000 को कैसे लिखेंगे? 7 × 10⁻4, यानी कि 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का है। ठीक है, प्लस 6,000 को कैसे करेंगे? 6 × 10⁻3, यानी कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस 400 यानी 4 × 10⁻2, यहाँ पे 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 × 10⁻1, 10⁻1 यानी 10 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इतना बड़ा हम नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब जाते हैं अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे। कैसे कंपेयर करते हैं? हम लोगों ने रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में भी देखे थे कि कैसे कंपेयर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इफ द बेसेस आर सेम देन कंपैरिजन बिकम वेरी इजी। बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट्स वी कैन फाइंड आउट विच टर्म इज ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे बेसेस आर सेम और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, यानी कि जो पावर है ना वो डिफरेंट है, एक्सपोनेंट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, 3⁵5, 3⁵2, 3⁵6। इसमें हमें ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3⁵5 यानी कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3⁵2 यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3⁵6 यानी कि 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को पता चल ही जाता है, बेसिस तो सेम है, कि यहाँ पे 3 जो है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन दीज टू। जहाँ पे 3⁵5 यानी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3⁵2 यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर बेसिस सेम है और पावर्स दिए गए हैं डिफरेंट, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3⁵6 इज ग्रेटर देन 3⁵2 एंड 3⁵5। इफ द बेसिस आर डिफरेंट एंड द पावर्स आर सेम, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, terms with the same components, that means if the components of the given terms are the same, then compare the bases। यानी कि अभी हम लोगों को अगर पावर सेम दिया गया है ना, तो बेसिस को देखना पड़ेगा कि बेसिस कैसे हैं। ओके, द टर्म विद द ग्रेटर बेस इज द ग्रेटर टर्म। यानी कि एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल दिया गया है 2⁵8, 6⁵8 एंड 5⁵8। तो ये इन तीनों में से आप देखेंगे 2⁵8 यानी क्या हो गया, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई किया गया। 6⁵8 यानी कि 6 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। और 5⁵8 मीन्स 5 इज मल्टीप्लाइड 8 टाइम्स। सो अमॉन्ग ऑल दिस 6 इज द बेस विच इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग 2 and 5। ओके, तो 6 अगर ग्रेटर है और जो एक्सपोनेंट है वो सेम है तीनों का, तो ऑब्वियसली 6 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इट इज द ग्रेटेस्ट टर्म, एंड 5 and 8, 2 and 2⁵8 आर द लीस्ट वंस। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं नेगेटिव बेसिस पे। यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव बेसिस, -3⁵2 या -3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -3 स्क्वायर यानी -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू +9। अभी सेकेंड टर्म है -3⁵3, दैट इज इक्वल टू -3 इंटू -3 इंटू -3, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, यानी कि -3 क्यूब हो गया ये, दैट इज इक्वल टू -27। तो इससे हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं, इफ द बेस इज अ नेगेटिव टर्म विथ एक्सपोनेंट एज इवन नंबर है और जो बेस है वो नेगेटिव टर्म है, तो क्या होगा, देन द आंसर जो सोल्यूशन है ना वो पॉजिटिव होगा। ओके, इफ द बेस इज अ नेगेटिव टर्म विथ एक्सपोनेंट एज ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर हो गया तो क्या होगा, देन द आंसर विल बी अ नेगेटिव आंसर। ठीक है, इफ इन दोनों केसेस नहीं है तो थर्ड केस क्या हो सकता है, इफ द बेस इज पॉजिटिव, और जितने भी आइदर इट मे बी अ ऑड नंबर और इवन नंबर, द सोल्यूशन विल बी अ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, तो ये 3 रूल को याद रखना पड़ेगा, तीनों रूल को। अब जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। देयर आर फ्यू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला है, देखिएगा, बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज, if we multiply 2 numbers whose bases are same, then the powers can be added. This law is known as product law of exponents। यानी कि यहाँ पे 2 अगर बेस सेम है विथ पावर्स दिए गए हैं, तो उन दोनों पावर्स अगर बेसिस सेम है ना, तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a raised to m इंटू a raised to n, ये 2 हैं,
वेयर ए इज एंड ए दोनों सेम है बेस, m पावर दोनों के डिफरेंट है, m एंड n है। तो किसका कैसे हम लोग ऐड करेंगे, a कॉमन बेस लेंगे और रेस टू m प्लस n करेंगे, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। कंडीशन है वेयर a इज एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एंड m एंड n आर एनी टू इंटीजर्स। ठीक है, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। सेकेंड लॉ देखिएगा, ये हो गया प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन। इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर whose bases are same, okay, then the powers can be subtracted. This law is known as quotient law of exponents. यानी कि a raised to m upon a raised to n, या a and a same bases but the exponents are different, m है n है, तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, that is equal to a the common base raised to m minus n। तो क्या होगा, m माइनस n यानी कि सब्ट्रैक्शन, दोनों एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन होगा। व्हेन m इज ग्रेटर देन n, ये कंडीशन फुलफिल होता है तभी व्हेन m इज ग्रेटर देन n। इफ m इज लेस देन n क्या होगा, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू n माइनस m। यहाँ पे क्या था, a रेज टू m माइनस n था। इफ m इज लेस देन n क्या होगा, 1 अपॉन a रेज टू n माइनस m होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ m इज इक्वल टू n इक्वल हो गए तो क्या होगा, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, यानी कि a रेज टू m अपॉन a रेज टू m, m इज इक्वल टू n ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गए दो लॉस। अब हम लोग जाते हैं थर्ड लॉ पे। कौन सा है, इफ अ नंबर विद अ पावर इज रेज्ड टू अनदर पावर द पावर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। ओके, a रेज टू m है होल रेज टू n, a रेज टू m होल रेज टू n क्या होगा, a रेज टू m इंटू n, या a रेज टू mn होता है। तो इस लॉ को बोलते हैं पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि दोनों पावर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ अ नॉन ज़ीरो नंबर इज रेज्ड टू अ पावर ज़ीरो, अगर a रेज टू ज़ीरो किया तो क्या होगा, देन द आंसर इज 1। a रेज टू ज़ीरो इज इक्वल टू 1, अगर a की जगह पे 1 हो गया, 2 हो गया, b हो गया, स्टिल एनी बेस, एनी नॉन ज़ीरो बेस रेज टू ज़ीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ लॉ, टू कन्वर्ट अ नेगेटिव पावर टू पॉजिटिव वी नीड टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ठीक है, a रेज टू माइनस 1 कैसे लिखेंगे, a रेज टू माइनस 1 को, a रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय a, या फिर ये तो हो गया एक इंटीजर, अगर दो इंटीजर्स होंगे a अपॉन b होल रेज टू माइनस 1, तो उसको क्या हो गया, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन a बाई b, दैट इज इक्वल टू b बाई a। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है, a बाई b का b बाई a हो जाता है। इफ a बाई b, a अपॉन b रेज टू माइनस 1 हुआ तो। ठीक है, और इस लॉ को क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। इफ द बेसेस आर डिफरेंट एंड द एक्सपोनेंट्स आर सेम, फॉर एग्जाम्पल a रेज टू m इंटू b रेज टू m, यानी कि a एंड b दो बेसेस हैं बट द एक्सपोनेंट्स आर सेम, क्या हो गया, a रेज टू m इंटू b रेज टू m, बेसिस दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू b होल रेज टू m। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट्स
सेम है, ए बी रेज टू एम हो जाता है। तो दिस लॉ इज नोन एज पावर लॉ ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। दिस लॉ इज नोन एज पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। अभी इसी तरह से हम लोग देखेंगे डिवीजन में, इफ वी डिवाइड टू नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, यानी कि a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, तो क्या हो जाएगा, a बाई b करेंगे और होल रेज टू m, यानी कि बेसिस को ऐसे ही रखेंगे a बाई b, होल रेज टू m करेंगे दोनों के साथ, a बाई b होल रेज टू m। सो दिस लॉ इज नोन एज पावर ऑफ कोशेंट लॉ। ठीक है, तो 7 लॉज हैं एंड बेस्ड ऑन दीज 7 लॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व many exercises. The last one is standard notation. It is used to represent large numbers. अब हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, एक पहले दिखाया था कैसे हम लोग एक्सपेंशन किया था एक्सपेंडेड फॉर्म में, एंड देन वी डिड इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज वेल। तो यहाँ पे एक और देखिएगा 7,50,000, 7,50,000 को कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेंगे 75, कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़, दैट मीन्स 75 इंटू 10 रेज टू 4। you have what you have to do is you have to just count the number of zeros and put 10 as base and raise to the power 4, that means जितने zeros हैं उतने raise to the power होगा, but the base will be 10। ठीक है, इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में, अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4A करेंगे। दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू दिस एंटायर एक्सरसाइज। ओके, तो मेरा अगला सेशन आप मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Until the next video, bye and take care. Thank you so much.